बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज रिम्स में लालू प्रसाद से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई देंगे। देर शाम तेजस्वी यादव रांची पहुंचे, जहां मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने उनका स्वागत किया। इस दौरान तेजस्वी ने बताया कि वे इस बार बेहद सादगी से पिता का जन्मदिन मना रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार केक नहीं कटेगा, वहीं पार्टी की तरफ से गरीबों को खाना खिलाया जाएगा। लालू प्रसाद के 73वें जन्मदिन पर पटना में लगे एक पोस्टर के बहाने विरोधियों ने हमला बोला है। हमला बोलने का तरीका भी थोड़ा हटके है। पोस्टर में लालू प्रसाद की 73 संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है और इसमें दावा किया गया है कि सारी संपत्ति लालू प्रसाद की ही है। इस पोस्टर में पटना से लेकर गोपालगंज की फुलवरिया तक की संपत्ति का जिक्र है। और इन सबके बीच सीएम नीतीश लगातार जेडीयू कार्यकर्ताओं से मंथन कर रहे हैं और पार्टी को बूथ लेवल तक मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में नीतीश कुमार ने सीधे लालू राबड़ी को टारगेट पर लिया और विकास के एजेंडे को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया कि वे 15 साल के शासनकाल में हुए विकास को जनता तक पहुंचाएं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सत्ताधारी पार्टी जेडीयू और पार्टी के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आ चुके हैं। तभी तो पार्टी कैडर के साथ वे लगातार संवाद कर रहे हैं और रोज जेडीयू कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र दे रहे हैं। बुधवार को संवाद के चौथे दिन नीतीश कुमार ने 9 जिलों के कार्यकर्ताओं से डिजिटल बातचीत की और रणनीति पर चर्चा की। नीतीश कुमार का फोकस इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करना है, साथ ही चुनावी एजेंडे पर प्रमुखता से कार्य करना और सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। लगातार संवाद कर नीतीश कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहे हैं ताकि असेंबली चुनाव में जीत में कोई चूक न रह जाए। तो चुनाव में फिर जनसभा होगी कि नहीं होगी, किस प्रकार से दूर दूर रख करके कार्यक्रम होगा, कितने दिनों में प्रोग्राम चलेगा, ये सब बात तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। लेकिन अब दिन ज्यादा नहीं है जी, अगस्त तक ही ना हम लोगों को काम करना है। सितंबर से तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी और नवंबर तक के बीच में उनको चुनाव कराना है। अब जब बात बिहार के चुनावी तैयारियों की हो रही है तो सियासत के अपने बड़े भाई लालू और उनकी फैमिली पर हमला करना कैसे नीतीश छोड़ देते। 15 साल पति पत्नी का राज था, क्या बुरा हाल था। कहीं सड़क था जी, कहीं बिजली थी, लोग घर से निकलने में डरते नहीं थे। कितना सामूहिक नरसंहार हुआ था, कितना सांप्रदायिक दंगा होता था, क्या नहीं होता था, और सबको हम लोगों ने नियंत्रित किया, संभाला। आज क्या स्थिति, अब किसी को डर लगता है? हाँ, कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले लोग होते ही हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, सब लोगों का दिमाग ठीक नहीं होगा, कुछ तो बाएं दाएं सोचने वाला रहता ही है। नीतीश कुमार ने ये बातें कार्यकर्ताओं से कही और चुनाव में जी जान से जुट जाने का निर्देश दिया। जेडीयू कैडर को नीतीश कुमार का संवाद मंत्र 7 जून से शुरू हुआ, जो अब 12 जून तक चलने वाला है। नीतीश कुमार के चुनावी टिप्स के पीछे जेडीयू की रणनीति छिपी है। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का फोकस है और 2020 का सियासी संग्राम 15 साल बनाम 15 साल पर फोकस किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।